शांति। मेरे ईश्वर, मेरे दाता, मेरे बाबा, धन्यवाद इन पलों के लिए। धन्यवाद आज इस विशेष दिन के लिए, विशेष योग के लिए, विशेष संगठन के लिए, इस ग्रुप के लिए, ग्रुप की एक पावरफुल एनर्जी के लिए। अपने आप को इस पल में लेकर आए। हम सबकी पवित्र ऊर्जा से मिलकर इस योग के प्रयोग में हमें सफलता अनुभव होगी। अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रखें। अपने बैक को सपोर्ट दे। चलते फिरते कर्म करते न सुनकर अपने आप को सरेंडर करे। जो भी सेवाएं हैं हमारे बिना भी जरूर होंगी। अपनी ऊर्जा को यहीं पर फोकस करें। इम्पोर्टेंस दे इस पल को। इम्पोर्टेंस दे इस दिन को, 8-8 पोर्टल को, 8-8 पोर्टल के डिफरेंट योग के प्रयोग को करने से पहले आज हम एक विशेष योग का प्रयोग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। हम में से अनेक माताओं ने बच्चों को जन्म दिया है, अपनी रचना रची है, और जो कुमारी है अर्थात पेट से जन्म न देकर अपने संकल्प से जरूर जन्म दिया है, आज अभी एक आत्मा के लिए विशेष योग करेंगे। जो कुमारियां हैं आपके जीवन में, चाहे आपसे उम्र में कोई छोटा है या बड़ा है, आपको उनके जीवन को देखना है। माताएं अपने एक बच्चे को यहां पर इमर्ज करें, जिस बच्चे के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव है। बच्चा मेंटली, इमोशनली या फिजिकली किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। बार बार अनेक प्रकार के इलाज करने के बावजूद भी उसमें सफलता नहीं मिल रही है। कोई फाइनेंशियल इश्यूज, कोई पितर दोष या कोई ग्रहों का दोष, या कभी कोई हमें बाहर दुनिया में बोलता है, कोई हवाई जादू, कोई ब्लैक मैजिक, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले। इस तरह का अगर आपके घर में कोई एक आत्मा प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, तो आज विशेष उस एक को योगदान करना है। अपनी तैयारी करेंगे। अगर वो
आपके साथ रहते हैं तो आप इजीली उनको अपने मेंटल स्क्रीन पर विजुलाइज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो आपके साथ नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं, तो हो सके तो उनका फोटो फटाफट 1 मिनट में आप लेकर आ सकते हैं। आपको पहले ही बताया गया था, पानी की बोतल या पानी का ग्लास और एक नोट अपने साथ रखेंगे, उसको साइड में रख सकते हैं। अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। अपने हृदय में ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता की भावना को जागृत करें। आपके पास आज जो कुछ भी है, ये मोबाइल, ये गैजेट, ये इंटरनेट, बहुत अच्छी समझ, आपकी करने की चाहना, आप अपने जीवन को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। इस सुंदर भावना के प्रति धन्यवाद करें। अपनी सांसों को महसूस करें। लंबी गहरी सांस अंदर भरें, उसको रोके और धीरे धीरे मुंह से छोड़े। जब आप सांस को रोकते हैं, वही सफलता है। और उस रोके हुए सांस के पल में आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप परमात्म दिव्य ऊर्जा से, डिवाइन प्योर एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप अपने शरीर से डिटैच हो जाते हो। फिर से और एक बार टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ इन, होल्ड, अपने मस्तक के बीच एक ज्योति को महसूस करें और धीरे धीरे सांस को छोड़े। और एक बार सांस को रोके और ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी प्रकाश के रूप में आपके पूरे शरीर पर फैलती हुई महसूस करें। सांसों को छोड़े। आपके आसपास एक डिवाइन लाइट का आभा मंडल बन चुका है। आप उसमें पूरी तरह से सुरक्षित है। परमात्मा का, ब्रह्मांडीय शक्तियों का आह्वान करेंगे, इन्वोक करेंगे। अपने आप से कहेंगे, मैं तैयार हूं आज अपने बच्चे को बच्चा कहेंगे, चाहे वो बड़ा है छोटा है। आपका रिश्ता उसके साथ कैसा भी हो, चाहे आप माता है, पिता है, बहन है, भाई है, अभी आत्मिक लेवल पर अपने आप को महसूस करेंगे। आप एक आत्मा है,
पुकारे उस ब्रह्मांडीय शक्तियों को, परमात्मा, ईश्वर, दाता, यूनिवर्स, बाबा, आजा आजा। हे गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट एंजल्स, एडवांस पार्टी की आत्मा, आ जाओ। आज मुझे इस कार्य में सफलता दिलाओ। आज मैं अपने बच्चे को हील करना चाहती हूँ। उसके जीवन में जो भी नेगेटिव एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस है, आज मैं उनको रिलीज करने के लिए रेडी हूँ। मेरे बच्चे के जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट है, आज मैं उसको रिलीज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं मानती हूँ आज मेरे बच्चे के जीवन में जो भी पेपर्स चल रहे हैं, जो भी उतार चढ़ाव है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं आज उसे ठीक करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। पूरे होश के साथ, जागरूकता के साथ मैं अपने बच्चे को किसी भी तरह की बीमारी से, फाइनेंशियल ब्लॉकेज से, कोई फिजिकल इलनेस से, डिजीज से, इमोशनल ट्रिगर्स से, कोई कार्मिक डेप्ट पैटर्न, कोई ओल्ड कार्मिक पैटर्न जन्म जन्मांतर से कैरी फॉरवर्ड किया हुआ कोई नेगेटिव एंसेस्ट्रल पैटर्न, उसको मैं रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। मेरे ईश्वर, मेरे दाता, हे ब्रह्मांडीय शक्तियां, ब्रह्मांड से वो निराकार पॉइंट ऑफ लाइट, इनकॉर्पोरियल, आपके सामने उपस्थित है। जैसे सूर्य चमकता है, उसकी डिवाइन लाइट आपके ऊपर बरस रही है। अब मेंटल स्क्रीन पर विजुलाइज करेंगे, जिस बच्चे को हील करना चाहते हैं, उसको सफेद रंग की ड्रेस में विजुलाइज करें। आपके सामने वो बच्चा बैठा है, उम्र उसकी कितनी भी हो, आप उसको देखेंगे सफेद रंग की ड्रेस में, और आप अपने पीछे, अपने बैक के पीछे अपने एंसेस्टर्स को, खास करके उन लोगों को विजुलाइज करें, इमर्ज करें, महसूस करें जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और अगर है भी, जैसे कि सबसे पहले अपने माता पिता को देखेंगे, उनके भी पेरेंट्स को देखेंगे और उनके भी पेरेंट्स को देखेंगे, नाना नानी, दादा दादी, जो कोई भी पूर्वज आत्माएं हैं, आप जिन किसी के साथ जुड़े हुए थे, जुड़े हुए हो, उन सबको इमर्ज करेंगे। दोनों भी पेरेंट्स मिलकर अगर ये योग कर रहे हैं, तो दोनों भी अपने अपने पेरेंट्स को अपने पीछे
पीठ के पीछे विजुलाइज करेंगे, इमर्ज करेंगे। अर्थात जो आपके सामने बच्चा है, उनके दोनों भी माता पिता आप और आपके सभी एंसेस्टर्स माता पिता आपके पीछे। महसूस करें आपके नाभि से बहुत ही सूक्ष्म सटल कॉर्ड्स निकलकर आपके सभी एंसेस्टर्स, आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स मीन्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स से आप इन सटल कॉर्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो। यू आर कनेक्टेड to those ancestors through these subtle chords. इन कॉर्ड्स को रंग दे दे, सफेद वाइट वायर्स के थ्रू आप उनके साथ कनेक्टेड हो। आप ध्यान में गहराई से जा रहे हो। बंद आंखों में इन सभी पूर्वजों को देखेंगे, अपने माता पिता को देखेंगे और मेंटल स्क्रीन पर अब अपने आप को देखेंगे, अपने माँ के गर्भ में, अपने माँ के गर्भ में देखेंगे। आपने अपने माँ के गर्भ में किस तरह के संस्कार से अडॉप्ट किए हैं, अपने माँ के स्पर्श को, अपने पिता के स्पर्श को अनुभव करें। आपकी माँ की भावनाएं, आपके पिता की भावनाएं, क्या वो आपको चाहते थे? क्या वो आपका इंतजार करते थे? आपकी माँ ने, आपके पिता ने इमोशनली, मेंटली जिन भी बातों को महसूस किया है, उन सारी बातों का प्रभाव आप में भी हो रहा है। जैसे वो महसूस करते हैं, वही भावना को आपने यहाँ पर महसूस भी किया है और अडॉप्ट भी किया है। अगर इन 9 महीनों में माता पिता के साथ कोई ट्रॉमा, कोई फाइनेंशियल इश्यूज, कोई बड़ी बीमारियों को उन्होंने फेस किया है, कोई बड़े बड़े चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया है, तो उन सभी का प्रभाव यहाँ पर आप पर भी हो रहा है। माँ का बात करने का तरीका, थिंकिंग पैटर्न, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका या फिर अपनी भावनाओं को सप्रेस करने का तरीका, आपके पिता का बात करने का तरीका, गुस्सा, क्रोध, बॉसीनेस, अपना अधिकार जताने का तरीका, फाइनेंशियल, उनका प्रोफेशनल लाइफ, धन को खर्च करने का तरीका, या फिर कोई कंजूसी, या फिर बच्चे के लिए वो सम्मान, वो प्यार, वो इंतजार, आप सब कुछ इस शिशु के रूप में गर्भ में
जुड़ी हुई नाभि के थ्रू, इस कॉर्ड के थ्रू आप कंज्यूम कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, एडॉप्ट कर रहे हो। आपके डीएनए में, आपके रोम रोम में वो सारा पैटर्न इस वक्त जा रहा है। अभी यहाँ पर पॉज करेंगे और आप अपने मेंटल स्क्रीन पर देखेंगे क्या कोई बीमारी, गुस्सा करने का तरीका या फिर कोई नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, जो भी नेगेटिविटी यहाँ आपने एब्जॉर्ब की है, अब इसी गर्भ में आपके ऊपर ब्रह्मांड से डिवाइन लाइट रेडिएट हो रही है। इस डिवाइन लाइट के थ्रू आप हर नेगेटिव पैटर्न को रिलीज करेंगे, अपने आप से बात करेंगे। इस वक्त मैंने जो भी नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव कार्मिक बॉन्डेज अपने एंसेस्टर्स से, कोई बीमारी को, कोई नेगेटिव पैटर्न को, न्यूरॉन पैटर्न को डीएनए में यहाँ पर जो मैंने स्टोर किया है, आज रिलीज करती हूँ। अपने आप को 1 मिनट टाइम देंगे। अपने पेरेंट्स से, अपने पूर्वजों से जो नेगेटिव पैटर्न आ चुका है उसको आप रिलीज कर रहे हैं। अहंकार से बात करना, मैंपन, मेरापन, मैं करोड़पति हूँ, मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, अपना सरनेम लेकर नेगेटिव थिंकिंग, रिश्ते में बार बार झगड़े, जो भी मैंने सुना, महसूस किया, आज उन्हें मैं रिलीज करती हूँ। आपके इसी कॉर्ड से एक ब्लैक कलर का लिक्विड, ब्लैक कलर की एनर्जी बाहर जा रही है। बाहर धुएं के रूप में प्रकृति में समा रही है और ये डिवाइन लाइट, ब्रह्मांड से लाइट आपके भीतर शांति, प्रेम, अंडरस्टैंडिंग भर रही है। जो कुछ भी किया पेरेंट्स ने, उन्होंने अपना पार्ट बजाया। शायद वो मजबूर होंगे, शायद उन्हें ये पैटर्न अपने पेरेंट्स से मिला हो, उन्हें इतनी समझ नहीं थी। उन्होंने इनफैक्ट जो कुछ सफर किया, जिस तरह से जिए, आज मेरे इस डिवाइन कॉर्ड के थ्रू हीलिंग हो जाए। अब अपने आप को फिर से उसी गर्भ में देखेंगे और आप देखिए अपने आप को माता पिता के गोद में। आपकी कैसे पालना हो रही है। शिशु से आप थोड़े बड़े बन चुके हैं। आपके घर में जो भी आपके साथ लोग हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दोनों भी तरफ से, दादा दादी, नाना नानी, उनके भी बड़े, आप उनको अलग अलग नाम से पुकारते थे। ताऊ, मौसा, बुआ, फूफा, जो भी नाम, दादा, बाबा, काका, अंकल, आंटी, अम्मा, बाबा, नाना, नानी,
उन सबको देखते जाएंगे और अपनी परवरिश को महसूस करेंगे। किस तरह से आपका जीवन बीत रहा है, बचपन से लेकर टीन एज तक। क्या आपको खुशी महसूस हुई? क्या आपको सबसे प्यार सम्मान मिला, रिस्पेक्ट मिला? आपने जो कुछ चाहा, आपकी एडमिशन अच्छे स्कूल में, आपके फीलिंग्स, आपको सपोर्ट किन किन से मिलता गया, आपकी स्कूल लाइफ और धीरे धीरे फिर आपकी कॉलेज की लाइफ, किस तरह की भावनाओं को आपने महसूस किया है? या फिर हमेशा फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, जब भी आपको कुछ खर्च करना था, पढ़ाई पढ़नी थी, कुछ गिफ्ट्स लेने थे, आपके पास धन नहीं होता था, या फिर सोचना होता था, किसी से कोई धोखा, कोई क्रश, कोई हरासमेंट, किसी का दबाव, कहीं किसी के बार बार झगड़े, और आप अभी एक डिवाइन लाइट में प्रोटेक्टेड है। क्या माँ का, पिता का कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसे कड़वे शब्द जो आपके अवचेतन मन में बैठे हुए हैं? जैसे कि एक बहन ने बताया हमें, मेरी माँ ने मुझे बचपन में कई बार बोला, क्योंकि मैं दादी की लाडली थी, दादी और उसका कभी जमता नहीं था, तो मैं दादी को सारी बातें बताती थी। माँ मुझे नानी के पास लेकर गई ना, फिर माँ आपके बारे में बहुत बुराई कर रही थी दादी, लेकिन आप तो बहुत अच्छे हो। और ये माँ ने सुन लिया। और जब मैं दादी को खाना देने के लिए माँ के पास गई, माँ दादी के लिए खाना दो, तो उसने जिस तरह से देखा, आज भी वो चेहरा मेरे सामने है। और मुझे उसने बोला, खाना दूं? इधर आ, तो तेरी आंखें निकाल के इस गरम तवे पे रख दूं। वो अब तक उन बातों को भूल नहीं पाई और इतना कुछ बोला, लेकिन इस एक सेंटेंस ने उस बच्ची के अवचेतन मन पर इतना गहरा घाव कर दिया कि शरीर की उम्र 55 हो गई, लेकिन वो अपनी माँ को माफ नहीं कर पाई। एक माँ ऐसे अपने बच्चे को बोल सकती है, क्योंकि उसके अवचेतन मन ने जैसे ही उन शब्दों को बोला, उस अवचेतन मन ने चित्र बनाया। क्यों उसके जो भी आप सुन रहे हो सिर्फ सुनेंगे, ऐसा ऐसा हो चुका है। और वो बेचारी चुपचाप जाकर अपनी दादी माँ के पास बैठ गई। उसने अपनी भावना को दबा दिया, उन सेंटेंसेस को एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे सेशंस के साथ जुड़ती गई और उसने अपने आप को माफ किया, अपनी माँ को माफ किया। ऐसे कोई ट्रॉमा, ऐसी कोई कड़वी बातें अगर है, तो अभी अपने आप को डिवाइन लाइट में प्रोटेक्टेड अनुभव करेंगे। ये परमात्म दिव्य ऊर्जा आप पर निरंतर बरस रही है और आप उसको इजीली रिलीज कर रहे हैं। वो अनजान थे, वो ड्रामा के वश थे। हमारा एक कार्मिक पैटर्न बना हुआ था, हमारा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था। हमने खुद ने इन सोल्स को एड्स हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता के रूप में, हमारे भाई बहन, चाचा चाची या फिर नाना नानी, इन रिश्तों में हमने उनको चुना है। किसी न किसी जन्म में हमने उनको जो दिया
वो बचपन से लेकर अब तक हमें मिल रहा था, मिल रहा है, उन्हें माफ कर देंगे, उन्हें क्षमा कर देंगे और इनफैक्ट उनको भी हील करेंगे। देखेंगे आपसे वाइट लाइट आपके पेरेंट्स या आपके जो भी रिश्तेदार पूर्वज है उनकी ओर जा रही है। सारी बातों को रिलीज करेंगे। वो क्रोध, वो गुस्सा करने का पैटर्न, वो नाराज होना, उदास होना, दूसरों को ब्लेम करना, पास्ट को ब्लेम करना, परिस्थितियों को, सिचुएशन को ब्लेम करना, सब कुछ छोड़ते जाएंगे। किसी का कोई दोष नहीं, ना मेरा, ना मेरे किसी अपने का, किसी का भी नहीं। ये बना बनाया ड्रामा है। सबका अपना अपना पार्ट था, पार्ट है। जो होना था हो चुका, अच्छा हुआ। कोई हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, किसी ने कोई छेड़छाड़ की या हमने किसी के साथ छेड़छाड़ की, किसी को बहुत दुख दिया, कभी किसी से कोई धोखा मिला, पैसों में धोखा, प्यार में धोखा, रिश्तों में धोखा, रिलेशनशिप में ब्रेकअप, अपनों ने रिश्ते तोड़ दिए। इन सारी बातों को देखते देखते आप बड़े हुए, आपकी पालना हुई और अब देखेंगे लाइफ चेंजिंग मोड को। आपकी शादी हुई, आपके लाइफ पार्टनर को, आप उस दूसरे घर में आए। आपको कैसे महसूस हो रहा है? क्या यहाँ पर आपको प्यार, सम्मान, अपनत्व मिला? क्या यहाँ पर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम मिला? क्या ये आपका ड्रीम होम है? ड्रीम पार्टनर, लाइफ पार्टनर, आपके आसपास जो भी ये लोग हैं, आपके जीवन को देखेंगे। और अब जब आप पहली बार माँ बन रहे हैं, पिता बन रहे हैं, आपके गर्भ में वही बच्चा है। आपने इसकी किस तरह से पालना की? आपकी सोच, आप क्या कर रहे थे? वर्किंग थे, घर पर थे, टॉर्चर, अकेलापन, इनसिक्योरिटी, या फिर टाइट शेड्यूल आपका, आपने अपने आप की ओर ध्यान ही नहीं दिया। आपने अपने भावनाओं को, इमोशंस को ध्यान ही नहीं दिया। आपने जो कुछ भी किया, आप दोनों ने, माता पिता ने, वो सब कुछ इस बच्चे के अंदर जा रहा है। क्या आपने उस वक्त मेंटली, इमोशनली, फिजिकली कुछ ऐसी बातों को, चाहे ऐसी कोई मूवीज देखी, बच्चे के मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट हो? क्या आपके एंसेस्टर्स में, आपके घर में, पूर्वजों में कोई ऐसा था जिसको मेंटल इश्यूज थे, फिजिकली, फाइनेंशियली, जिनको आपने देखा और डर भी पैदा हुआ, कहीं मेरा बच्चा ऐसा तो नहीं होगा ना? गर्भ में वो बच्चा सब कुछ धारण कर रहा है।
आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का एक दूसरे के साथ बिहेवियर, जिस तरह की एनर्जी को आपने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया, आप दोनों की दो तरह की एनर्जीज इस बच्चे ने अडॉप्ट कर ली है। आपने जिस किसी के बारे में सोचा, और आप देखेंगे ये बच्चा आपके हाथों में, ये बच्चा बड़ा हो रहा है। ये बच्चा आपसे क्या ले रहा है? ये बच्चा अपने घर में अपनों से क्या ले रहा है? जॉइंट फैमिली में क्या इस बच्चे की तरफ अटेंशन दी गई थी? इसको सबसे इक्वल प्यार मिला या कंपैरिजन हुआ? परवरिश में कोई कमी, फाइनेंस में, इसको कुछ गिफ्ट्स देने में, इसकी जरूरतों को पूरा करने में कोई तंगी को आपने महसूस किया? 1 साल, 2 साल, 5 साल, जिस स्कूल में ये बच्चा गया, वहां पर अनेक बच्चों के साथ कनेक्ट होता गया। अब यहाँ पर आप देखते जाएंगे उसके विचारों को, वो किस तरह के संस्कार को ये बच्चा अडॉप्ट कर रहा है, वो आत्मा अडॉप्ट कर रही है। ये बच्चा बड़ा होता जा रहा है, इसका शरीर बड़ा होता जा रहा है, इसके ऊपर कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट होता जा रहा है, इसकी कनेक्टिविटी, इसके सूक्ष्म सटल कॉर्ड्स को देखेंगे, ये किससे जुड़ता जा रहा है। और अब देखेंगे उसी बच्चे को आपके सामने बैठा हुआ है, उसकी आंखों में देखेंगे आप सब एक डिवाइन क्रिस्टल बॉल में सेफ प्रोटेक्टेड है। आपके पीछे वही सभी एंसेस्टर्स और आपका बच्चा जिन किन के साथ कनेक्टेड है, उसके फ्रेंड्स, उसके कलीग्स, आसपास के लोग, सोसाइटी के लोग, और आप उस बच्चे के एक्सप्रेशंस को देखेंगे, महसूस करेंगे कि इसके जीवन में कौन से ऐसे चैलेंजेस बार बार आ रहे हैं जिनमें ये हार मान रहा है। भावनात्मक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, भौतिक लेवल पर, या ये बच्चा बार बार नौकरी में, बिजनेस में असफल हो रहा है, मेंटल इश्यूज, डॉक्टर्स कोई ब्रेन से रिलेटेड बातें बता रहे हैं, उनके ब्रेन के चारों भी फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं, उनका न्यूरॉन पैटर्न, क्या उनकी नेगेटिविटी बिल्कुल नेगेटिव हो चुकी है? हाँ, उनका न्यूरॉन पैटर्न कंप्लीटली नेगेटिव है। उनके रोम रोम में, ब्लड में नेगेटिविटी समाई हुई है। रोने का संस्कार, गुस्सा करना, और ये आप अब महसूस कर रहे हैं एंसेस्ट्रल नेगेटिव ब्लॉकेज इनके अंदर है। अब आप अलर्ट हो जाएंगे, अपने नाभि पर लेफ्ट हैंड रखेंगे, आपके पीछे एंसेस्टर्स, उस बच्चे का कनेक्शन
जिस किसी फ्रेंड के साथ, जिस किसी कलीग के साथ, जिस किसी सोसाइटी के आत्मा के साथ है, आप सबकी कॉर्ड्स को यहाँ पर नाभि के पास, सबके कॉर्ड्स को आपने अपने हाथ में पकड़ा है। वो सभी कॉर्ड्स एक बहुत बड़ी रस्सी बन चुकी है और वो रस्सी उस बच्चे के नाभि से जुड़ी हुई है। उस बच्चे को आप देखेंगे एक काले एनर्जी में, और ये जो रस्सी है उसका भी रंग काला गहरा लाल है। एंसेस्ट्रल नेगेटिव ब्लॉकेज को महसूस करेंगे। किसी से कोई मेंटल इशू इस बच्चे में गया है। इस बच्चे के ब्रेन को, न्यूरॉन पैटर्न्स को, सूक्ष्म कॉर्ड्स को देखेंगे। वो वहां पर रस्सियां उसके ब्रेन में घूम रही है, ब्लैक कलर, लाल रंग में, और उसके जो फंक्शंस है उसमें वो ऑब्स्टैकल्स बन चुके हैं। मेंटल इश्यूज, ब्रेन के इश्यूज है। आप उनके ब्लड में देखेंगे, उनके डीएन में देखेंगे वो नेगेटिविटी, वो नेगेटिव कार्मिक पैटर्न, वो ब्लॉकेजेस उसके पूरे ब्लड में, उनके नाखूनों में भी है। आपके हाथ में आप एक नेगेटिव कंपन को महसूस कर रहे हैं। अपने आप से कहेंगे, परमात्मा, डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्स, गॉड, ईश्वर, आई एम रेडी टू कट दिस कार्मिक नेगेटिव कॉर्ड राइट नाउ। मैं इस नेगेटिव कार्मिक पैटर्न को, एंसेस्टर पैटर्न को, इस जंजीर को कट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। I cut, I cut, I cut। आपने सभी एंसेस्टर्स से वो कॉर्ड्स को निकाल दिया है, कट कर दिया है, और वो रस्सी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। सभी आत्माओं के साथ डिस्कनेक्टिविटी हो चुकी है। सभी सोल्स के साथ, सभी एंसेस्टर्स के साथ डिस्कनेक्टिविटी हो चुकी है, और वो रस्सी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। आप टेम्परेचर को महसूस कर रहे हैं, गर्माहट को महसूस कर रहे हैं। अभी भी उस बच्चे के अंदर वो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिव एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस है। आप देख रहे हैं, माता पृथ्वी मुझे मदद करो, माँ प्रकृति मुझे मदद करो, यूनिवर्स, शिव बाबा मुझे मदद करो। और ब्रह्मांड से ऊर्जा उसके पूरे शरीर पर फैल रही है, उसके ब्रेन में जा रही है। धरती माँ उसके पैरों से उस नेगेटिविटी को अपने भीतर एब्जॉर्ब करती जा रही है। आप रस्सी को अपने तरफ खींचो, अपने तरफ खींचो, दोनों हाथ पकड़ो। एक बहुत बड़ी हैवी रस्सी काले रंग की खींचो दोनों हाथों से। उसके ब्रेन से जो भी नेगेटिव पैटर्न है, ब्लॉकेजेस है, वो निकल चुके हैं। उसके मस्तिष्क से, उसके भ्रुकुटी से, उसके आत्मा से, उसके गले से, उसके हृदय से, उसके पेट से, उसके पेट से, उसके मूलाधार चक्र से, उसके टांगों से, उसके नीज से, उसके पैरों के तलों से, उसके नाखूनों से, फिर से उसके चेहरे से, उसके बालों से, उसके शोल्डर से, उसके हाथों से, उसके उंगलियों से, उसके चेस्ट से, उसके स्टमक से, उसके नाभि से,
उसके मूलाधार चक्रा से, जेनेटिकल ऑर्गन्स से, उसके पीठ से, उसके लोअर पीठ से, बैक से, उसके हिप्स से, उसके सारे शरीर से एंसेस्ट्रल नेगेटिव ब्लॉकेजेस इस रस्सी से आपने खींच लिए जोर से। मैं 3 से 1 तक गिनूंगी, पूरी रस्सी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। 3, 2, उसके सिर से लेकर उसके पैरों के नाखून से 1 खींच लिया। वो बच्चा जोर से, जैसे कि उसको धक्का मिला, अपनी जगह पर बैठा हुआ है, बिल्कुल शांत। अब आप ध्यान दें अपने हाथों पर, वो बड़ी बड़ी रस्सी। माँ पृथ्वी आपको देख रही है, आपके ऊपर डिवाइन हीलिंग एनर्जी पड़ रही है। जोर से फेंक दो उसको, जोर से फेंक दो माता पृथ्वी के पास। धड़म हल्के हो जाए। लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। आपका शरीर कांप रहा है। माँ धरती, माँ पृथ्वी, मैंने इस बच्चे के सारे निगेटिविटी को, एंसेस्ट्रल नेगेटिव ब्लॉकेजेस को रिलीज किया है, और वो कॉट आपको मैंने दे दी है। माँ धरती अपनी ऊर्जा से उसको चला रही है। अग्नि को देखे, माँ पृथ्वी के हाथ में ब्रह्मांड की ऊर्जा उस रस्सी पर पड़ रही है। रस्सी चलती जा रही है, रस्सी चल चुकी है। उसकी राख, उसकी खाक पानी में बह चुकी है। काला धुआं हवा में जा चुका है। और अब अपने बच्चे को देखे, एक डिवाइन हीलिंग एनर्जी में सेफ, प्रोटेक्टेड। उसकी आंखों में देखे एक रूहानियत को, स्पिरिचुअलिटी को, प्योरिटी को। बच्चा सफेद रंग के ड्रेस में, बहुत प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर, शांति, प्यार। परमात्मा हीलिंग एनर्जी, ब्रह्मांड से डिवाइन लाइट उस पर पड़ रही है। और अब आप उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन लाइट को एक एंजेलिक फॉर्म में देखेंगे। उसका वरदानी हाथ उसके सिर पर है। वो परमात्मा, भगवान उससे वरदान से भरपूर कर रहे हैं। उसको हील कर चुके हैं। और आप भी अपने बच्चे को दुआ दें। अपना राइट हैंड आशीर्वाद की मुद्रा में महसूस करेंगे। आपके राइट हैंड से एक वाइट कलर की एनर्जी फ्लो हो रही है, जैसे कोई धुआं, अगरबत्ती का धुआं निकलता है। वो एनर्जी निकलकर आपके बच्चे के मस्तक को टच कर रही है।
अब दुआ दे, आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे। वो बच्चा क्या चाहता है? सफलता। आप अपने आप के साथ 2 मिनट लेंगे और आप बच्चे को जो आशीर्वाद देना चाहते हैं वो देंगे। बच्चे को अगर कोई मेंटल इश्यू है तो वो डॉक्टर बनकर उसको कंप्लीटली हील कर रहे हैं। उनके ब्रेन का न्यूरॉन पैटर्न बिल्कुल पॉजिटिव, डोपामाइन रिलीज हो रहा है। प्यार को वो महसूस कर रहे हैं, शांति को अनुभव कर रहे हैं। उनके ऑल फंक्शंस प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। ये प्यार, ये अपनापन इस बच्चे को कंप्लीटली रिलैक्स कर रहा है। कोई फिजिकल इश्यूज है उनके किसी ऑर्गन में, वो ऑर्गन पूरी तरह से हील हो चुका है। अपने आप से कहेंगे, मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं। मेरी वृत्ति, मेरी भावनाएं पवित्र है, प्योर है। मैं चाहती हूँ ये बच्चा खुश रहे, सफल बने, कामयाब बने, एक बहुत अच्छा जीवन जिए। इसका कनेक्शन परमात्मा के साथ हो जाए। ये अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करे और देखेंगे, विजुलाइज करेंगे उस बच्चे को एक सफल जीवन में देखे। परमात्म एनर्जी में ये सेफ है, प्रोटेक्टेड है। आप जो चाहते हैं विजुलाइज करें। आज का पोर्टल बहुत बहुत शक्तिशाली है और ये तभी काम करेगा जब आप अपना विश्वास की ऊर्जा डालेंगे। ये बच्चा सफल हो चुका है। आप क्या चाहते हैं? इंजीनियर, डॉक्टर, किसी बड़े कंपनी का सीईओ, कोई एक लेवल उसकी जो कुछ भी चाहते हैं, ये बच्चा वो बन चुका है। उस यूनिफॉर्म में, उस ड्रेस में, उस मेडल के साथ, उस अचीवमेंट के साथ, उस सर्टिफिकेट के साथ आप उसको देखें। आप क्या चाहते हैं? ये बच्चा आज्ञाकारी बने, आपके कदम छुए, तो देखो आपके चरणों में वो बच्चा आपको धन्यवाद कर रहा है। आप शेक हैंड कर रहे हैं। आप अपने बच्चे के साथ गले से आप उसको लगा रहे हैं। आपके आसपास आपके अपने आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, एक बहुत बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें इस बच्चे ने एक लेवल को अचीव किया है। अपना एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहा है। उसके हाथ में बहुत सारे मेडल्स, ट्रॉफीज। क्या चाहते हैं आप? एक बहुत बड़ी कार में वो है, एक बहुत बड़ा ऑफिसर, उसके बैंक अकाउंट में मनचाही अमाउंट, वो फाइनेंशियली टोटली फ्रीडम को महसूस कर रहा है।
अरे वो एक देखो तो मोटिवेशनल स्पीकर बना है, वो दूसरों के जीवन को बना रहा है। देखो उसके भाव भावना को, कितनी प्यूरिटी है, उसकी अच्छाइयाँ, वो कैसे सबको सपोर्ट करता है। बच्चा हेल्प करता है, मेडिटेशन करता है, उसके पास पैसा अपने आप अट्रैक्ट हो रहा है, वो फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री है, वो बच्चा सपोर्टेड है, गाइडेड है, बिल्कुल फ्री है। उसके आसपास बहुत अच्छे पॉजिटिव लोग हैं जो हमेशा उसको दुआ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। आपका बच्चा कितना खुश है, विजुलाइज करेंगे। दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे। और धीरे धीरे आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। एंसेस्टर्स को महसूस करेंगे। आपके इस डिवाइन हीलिंग प्रोसेस के थ्रू उनकी भी हीलिंग हो चुकी है। वो किसी भी जन्म में है, आपके साथ है। उनके चेहरे पर खुशी को महसूस करें, उनके अंदर डिवाइन पावर्स भरते जाए, वो भी स्वस्थ रहे, खुश रहे। डिस्कनेक्ट हो जाएंगे उनसे। आप अभी भी एक डिवाइन बॉल में अपने आसपास डिविनिटी, प्योरिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मैं 3 से 1 तक गिनूंगी। आप धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे मुस्कुराहट के साथ। 3, अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, अपनी बॉडी को मूव करेंगे। 2, अपने हाथों को, अपने चेहरे को हिलाते हुए 1, आंखें खोलेंगे। चेहरे पर डिवाइन स्माइल। और आपको अभी भी वो डिवाइन एनर्जी, वो दिव्य शक्ति, ब्रह्मांडीय शक्तियां, परमात्मा, उसकी महसूसता हो रही है। जैसे कि आपके आसपास वो परमात्मा, वो यूनिवर्स है। आप उसकी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। आप सफलता को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मानो, अपने आप से कहो, जो मैंने अभी ये मेडिटेशन किया, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। मेरा बच्चा सफल है। एक माँ की दुआ, परमात्मा की दुआ सदा सफल होती है। एक पिता की दुआ सदा सफल होती है। मेरा विश्वास है, मेरी अपनी ऊर्जा पर ये शब्द नहीं है, ये कंपन है, ये एनर्जी है, मेरे बच्चे के पास जा रही है। थैंक यू फॉर दिस डिवाइन हीलिंग एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू to my dearest child who received this divine healing energy. Thank you for
each and every soul who were, who is, who are my ancestors. एक एक पूर्वज आत्मा थे, है, उस सबका धन्यवाद। माँ पृथ्वी का धन्यवाद, सूर्य देव का धन्यवाद, इस 8 पोर्टल का धन्यवाद, मेरे इस बच्चे का धन्यवाद जो बच्चा बनकर मेरे पास आया, सफलता की एनर्जी का धन्यवाद, इन सांसों का धन्यवाद, डिवाइन गॉड्स का धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति सभी को, ओम शांति। आप में से किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी हम नेक्स्ट सेशन की तैयारी करेंगे। जैसे कि आपको मैसेज के थ्रू बताया गया था, अपने साथ एक डायरी, लाल रंग का पेन अपने साथ रखेंगे, एक नोट को अपने साथ रखेंगे और पानी की बोतल। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। दीदी जी, ये 888 इसका मतलब क्या? 88 टोटल? हाँ, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे ना। अभी जो सेशन हुआ उससे कोई आपको प्रश्न है दीदी जी? जी अभी जो हमने मेडिटेशन किया इसके बारे में आपको कुछ पूछना है? अभी यही तो एक्सप्लेन करेंगे, यही तो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा ना, बताऊंगी अभी आपको। अच्छा ठीक है जी, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है। 888 पोर्टल, अर्थात आज की डेट है 8, महीना चल रहा है 8। तो जब सेम नंबर आते हैं तो एक एनर्जी, परमात्म एनर्जी इस धरा पर सबसे अधिक मात्रा में रेडिएट होते हैं, जिसको साइंस ने प्रूव किया है। साइंस अपने अलग अलग उपकरणों के थ्रू, उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उसके थ्रू कणों को, एटम्स को, वाइब्रेशंस को महसूस करने के लिए जो रिसर्च करते रहते हैं। तो ये एक साइंस की स्टडी है जिसमें करोड़ों आत्माओं ने अपने सपनों को साकार किया है, अपनी डिजायर्स को पूरा किया है। जैसे कि हम 1 साल या 1 साल तो पक्का हुआ है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम 11 पोर्टल, 12 पोर्टल, 1 2 2 3 3, अर्थात जो महीना है उस महीने का नंबर और उसी नंबर की डेट, उस दिन हम जो कुछ भी रिचुअल्स करते हैं, अपनी इच्छाओं को लिखते हैं, दोहराते हैं, मेडिटेशन करते हैं, 100% हमें उसमें सफलता मिलती ही है। आज तो नहीं, लेकिन हम थोड़े दिनों के बाद एक सक्सेस स्टोरी को, अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए क्लास रखेंगे। हमारी प्यारी आरती बहन 2 दिनों में अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करती थी। आज भले उन्होंने शरीर छोड़ा, लेकिन हमें पता चला लास्ट वीक में या 15 दिन में उनका एक सपना था कि एक वो बहुत अच्छे घर को ले, एक विला को ले, क्योंकि उन्होंने अपना विजन बोर्ड हमारे साथ शेयर किया था। तो वो विजन बोर्ड आज भी हमारे मेंटल स्क्रीन पर है। जिस तरह का उन्होंने वो फोटो रखा था, पेस्ट किया था, आज वही विला, अमाउंट कितनी भी हो, उन्होंने भी शायद नहीं सोचा था, लेकिन आज वो विला
उनके पास आ चुका है। वो घर, वो मकान, आज देखो उन्होंने शरीर छोड़ा, लेकिन उस ऊर्जा ने आज उस सफलता को, वो जब जिंदा थे तभी उनको मिल चुका था, लेकिन ड्रामा अनुसार तब वो उसमें रहने के लिए नहीं जा सके, लेकिन आज उनकी ऊर्जा उस सफलता को महसूस कर रही है। तो ऐसी हमारे ग्रुप से, जैसे पारुल बहन है, हम खुद है, जिन्होंने अच्छे से समय समय पर न्यू मुंडे, फुल मुंडे पर विश्वास के साथ इन बातों को किया है, सफलता को अनुभव किया है। तो 8 पोर्टल आज 8वां महीना है, 8 डेट है, 8:08 पर हम अपनी 8 इच्छाओं को लिखेंगे। तो 8 पोर्टल क्या है उसको हमें समझना है। इसको लॉयन पोर्टल भी बोलते हैं, क्योंकि सन, सूर्य लियो राशि में प्रवेश करता है। सन, साइरस, जिसे स्पिरिचुअल सन भी कहते हैं। तो आज के दिन हम डिवाइन एनर्जी के साथ, यूनिवर्स के साथ, परमात्मा के साथ बहुत इजीली अलाइन हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हमें मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 8 नंबर शनि का नंबर है। 8 नंबर कार्मिक डेप्ट को रिलीज करने का नंबर है। हमारे चक्रास को बैलेंसिंग करने का नंबर है, हीलिंग का नंबर है। इसके लिए ये सबसे पावरफुल पोर्टल माना जाता है। आज के दिन हम फिर से एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। आज और कल भी बहुत पावरफुल दिन है, तो आज भी आप चाहे तो विजन बोर्ड बना सकते हैं। अपने लिए कुछ चीजों को शुरुआत करनी है, जैसे कि मैं अभी एक एनडीएस सेंटर खोलना चाहती हूँ, तो उसके लिए कुछ प्लान बनाऊंगी। आज मुझे लैंड देखने के लिए जाना है, तो मैं आज उसको शुरू करूंगी, तो 100% ये पोर्टल मुझे मदद करेगा। परमात्मा बन जाता है, ये सूर्य की ऊर्जा बंध जाती है, ये धरती की ऊर्जा बन जाती है, ये लॉयन की ऊर्जा, लियो, जो ये हमारी साइन है, राशि है, एक्चुअली सभी के लिए बेनिफिशियल है। ये एक नाम है हमारे लिए। ये सभी बंध जाते हैं, ये प्रकृति बंध जाती है, कैसे भी करके हमें वो चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए हमें ये सभी कायनात मेहनत करती है हमारे लिए। हाँ जी पारुल बहन, आपको कुछ पूछना है? एक्चुअली हमें सारी बातों को क्लियर करने दीजिए, फिर आप पूछिए, नहीं तो हमारी लिंक डिस्कनेक्ट हो जाएगी। आज तो हमें कुछ रिचुअल्स को करना है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज के दिन जितना हो सके हमें मेडिटेशन करना है। सावन का महीना भी चल रहा है और आप देखेंगे आपके आसपास अनेक लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि आज शुक्रवार, कल गुरुवार था, कल शनिवार है, तो राखी पूर्णिमा भी है, तो घरों घरों में प्यूरिटी को फॉलो करते हैं, प्यूरिटी को, सेलिबेसी को वो ये करते हैं, मतलब धारणा करते हैं, घर को सजाते हैं, बार बार साफ सफाई करते हैं। तो मेजॉरिटी देखेंगे कि सभी स्पिरिचुअलिटी से अलाइन हो रहे हैं, व्रत जप तप आदि करते रहते हैं। आप देखेंगे सूर्य की ऊर्जा माता पृथ्वी के साथ अलाइन हो जाती है। आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि सूर्य की तपत नहीं है, उसमें शीतलता है, ठंडक है। तो ये हमें बहुत अच्छी ऊर्जा देती है। अभी भी आप सुनते सुनते अगर आपके यहाँ पर सूर्य निकला हुआ है, उसकी ऊर्जा को 5 मिनट जरूर लेंगे, सेशन के होने के बाद भी लेंगे। तो आप देखेंगे कि सोमवार को शिव की ज्यादा आराधना होती है। ये सावन महीना खास करके शिव को याद करते हैं। कोई एक महीना भी व्रत रखता है, कोई सोमवार, कोई मंगलवार, कोई गुरुवार को फास्टिंग करते रहते हैं। एनडीएस से जो जुड़े हुए हैं निर्जला व्रत भी रख रहे हैं एकादशी से। सो ओवरऑल कैसे न कैसे हर कोई शिव से, शिव अर्थात कल्याणकारी, यूनिवर्स, परमात्मा, ईश्वर
जो इनकॉर्पोरियल है उसके साथ जुड़ जाते हैं, ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, तो इस महीने में हायर फ्रिक्वेंसी इस पृथ्वी तत्व पर फैल चुकी है, तो हमारी इच्छाएं इजीली पूरी हो सकती है और आज का ये विशेष दिन है। तो लेकिन क्या करना है, आपको अपने आप के साथ अभी 5 मिनट टाइम आपको देना है। सबसे पहले आपको परखना है, रिकॉग्नाइज करना है कि ऐसा कौन सा कार्मिक पैटर्न है जो बार बार आपके जीवन में पेपर बनकर आ रहा है, आप बार बार असफल हो रहे हैं, तो उसको आप लिखेंगे। क्या आपको आपके घर में आपके परिवार वालों से बार बार पेपर आ रहे हैं? क्या कोई हेल्थ इश्यू है? आपके शरीर को कोई बीमारी है, उस बीमारी का नाम लिखेंगे। कोई पर्टिकुलर ऑर्गन जैसे कि कोई हृदय की बीमारी, कोई लिवर की बीमारी, तो आपको उसको लिखना है। आपने जो डायरी ली है उसको सिर्फ लिखेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि ऐसा कौन सा पैटर्न है जो पिछले साल से 6 महीनों से बार बार आपके लाइफ में रिपीट हो रहा है। हाँ जी, पूछेंगे। हैंड रेस किया है पारुल बहन, परमेश्वरी बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ये मैं यूँ कहना चाहती हूँ, जैसे मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरा टाइम हो गया, मैं जुड़ी थी आपके साथ शुरू से ही, जी जी। तो फिर आपकी ये वीडियो मिल जाएगी मुझे बाद में? हाँ जी मिल जाए। शाम के टाइम भी तो कर सकते हैं ना दीदी ये? हाँ, पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। हाँ, तो अभी मुझे निकलना था, इसलिए मैं ये सोच रही थी अगर रिकॉर्डेड मिल जाता ना तो जी, अब जी, सुबह पॉसिबल नहीं हुआ तो शाम के टाइम कर लेंगे। जी 100% मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग सेंड करूं। हाँ ठीक है दीदी। ओम शांति। यही था क्योंकि पूरे ग्रुप में सबको जी। हाँ जी पारुल सिस्टर, आपने भी हैंड रेस किया है, पूछ सकते हैं। हाँ दीदी, ओम शांति। जी, आपने कहा कि आज का दिन का जो इम्पोर्टेंस बताई है, हाँ तो फिर आज के दिन किसी आत्माओं से मिलना है, बड़ों से मिलना, तो मिल सकते हैं ना आज? हाँ बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ मिलिए और हाँ जी, हाँ भी सफलता मिलेगी। 100% मिल सकते हैं। आप जो इसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो कार्य करना चाहते हैं, इनफैक्ट आज के दिन आपको शुरू करना है, प्रैक्टिकल फॉर्म में एक्शन लेनी है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं आज हो सके तो लैंड देखने के लिए जाऊंगी, क्योंकि शुरू करना है। आज नया काम हमें शुरू करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। आप जो भी चाहते हैं आप उसको शुरू करिए। जिस किसी बात को फॉलो करना चाहते हैं, जिस किसी बात को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आपको एक्शन लेनी है मेडिटेशन के साथ। मिलना है, किसी से बड़ों से मिलना है, तो डिस्कस करना है, तो प्लान करना है, तो उसके लिए फिर आज का दिन ठीक है ना? मतलब हाँ आज तो वो भी है, लेकिन कोशिश करें कि रात को 8 से पहले आप अपने सारे काम पूरे करें और 8 बजे भी फिर से आप मेडिटेशन करें। जितना हो सके कम बोले, जो भी बोले उसमें सफलता मिले, तो आपका जो है ना मेडिटेटिव ऑरा हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक जी हाँ जी। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो आपको लिखना है, रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा ऐसा एक पैटर्न है जो बार बार आपके लाइफ में पेपर बनकर आ रहा है। क्या बार बार फाइनेंस का प्रॉब्लम आ रहा है, धन की कमी की महसूसता हो रही है, बार बार हेल्थ के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, या कुछ सोल्स आपके जीवन में ऑब्स्टैकल्स बनकर आ रही है, बार बार वही कार्मिक पैटर्न, वही नेगेटिव पैटर्न, तो आपको लिखना है, रिकॉग्नाइज करना है। और उसके लिए खास आपको आज 8 संकल्प करने हैं, 8 डिजायर्स करनी है। तो आप इन बातों से रिलेटेड अफर्मेशंस को बाद में बनाएंगे, अभी सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है। और क्या क्या करना है आपको पूरे दिन में वो लिखेंगे। तो ये एक हो गया कि आपको परखना है कि आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको आपको कैसे अभी रिलीज करना है, अपने आप को चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकालना है। ये टाइम है आपको अपने आप को इन सभी बातों से मुक्त करने के लिए। तो अब अपने आप से पूछेंगे कि मेरा पर्पस क्या है,
मैं चाहती क्या हूँ। और दूसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट आज का मेडिटेशन है, अपने 7 चक्रास को हील करना। हमने बहुत बार ये 7 चक्रास को हील करने का मेडिटेशन लिया हुआ है। इवनली सिंपली वो जो पारुल बहन ने कई बार ग्रुप में एक वीडियो पोस्ट किया है, वो जो सिर्फ मंत्र उच्चारण होता है, लम यम हम, वो भी लगाकर अगर आप अपने 7 चक्रास को हील कर सकते हैं तो वो भी करेंगे, या फिर आप हाथ रखकर जैसे भी चाहिए 7 चक्रास को जरूर हील करेंगे। और मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जर्नलिंग जरूर करेंगे। स्पेशली जो हमने ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाया हुआ है, मैं आज भी लिखती हूँ, तो ग्रेटिट्यूड जर्नल जरूर करेंगे। हमने आपसे कहा था कि रोज 5 बातों को लिखना है, 5 बातों के प्रति धन्यवाद। तो आज तो जितना हो सके ग्रेटिट्यूड जर्नल को लिखेंगे, धन्यवाद की भावना को लिखेंगे। जैसे कि धन्यवाद बाबा को हम मानते हैं, बाबा, धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद ब्रह्मांड, आज इस दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद जो आज मेरे जीवन में मेरे पास धन है, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए। ऐसे ही एग्जाम्पल दिया है, नई बातों को लेंगे। धन्यवाद NDS के लिए, धन्यवाद इस 88 पोर्टल के लिए, धन्यवाद आज जो मेरे जीवन में अनेक नई आत्माओं के साथ में जुड़ी हुई हूँ, नए लोगों के साथ में जुड़ी हुई हूँ। तो ये जर्नलिंग आज आपको पूरे दिन में आज और कल जितना हो सके करना है। कल तो आपको मून की एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर करना है। कभी भी शाम के टाइम पर कर सकते हैं, सुबह के टाइम पर भी कर सकते हैं, क्योंकि 88 पोर्टल का इम्पैक्ट कल भी है और कल फुल मून डे भी है। तो हमारी कमाई ही कमाई है। आप लिखते जा रहे हैं, ठीक है। और आज अभी भी आप चेक कर सकते हैं कि विशेष हमारा कौन सा चक्रा ब्लॉक है। तो खास विशेष करके आपको 3 चक्रास पर ज्यादा काम करना है। आपका क्राउन चक्रा, सहस्त्रार चक्रा, सेकेंड आपका 3rd आई चक्रा, ज्ञान आज्ञा चक्रा, और 3rd आपका हार्ट चक्रा। इन पर ज्यादा जितना हो सके वर्क करना है, इसको हील करना है, रीबैलेंस करना है। और ये नाम लेने के अलावा आपको चेक करना है कि मेरा कौन सा चक्रा सबसे अधिक ब्लॉक महसूस हो रहा है। तो कुछ बातें बताएंगे, आप फील करेंगे। जैसे कि अगर आपका रूट चक्रा ब्लॉक है तो आपको बार बार लो एनर्जी आपकी फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं डाउन होती गई हूँ, मेरी शक्तियाँ डिप्लीट होती जा रही है, और आपको डर भी लगेगा थोड़ा सा। और अगर ये फियर ज़्यादा इसमें है, परसेंटेज में है, तो आपको आपकी बॉडी में आपको कंपन भी महसूस हो सकता है। और जैसे कि वाइब्रेशंस जो लो आपको कर रहे हैं, तो आपको समझना है कि आपका रूट चक्रा बिल्कुल वीक है। तो आपको अपने रूट चक्रा को आज पावरफुल बनाने के लिए खास अभ्यास करना है। दूसरा चक्रा सैक्रल चक्रा, स्वादिष्टान चक्रा। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कोई एडिक्शन है और आप अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बातों को धारण नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि NDS, नहीं मुझे करना ही नहीं है, मेरा विश्वास ही नहीं है, तो आपका स्वादिष्ठान चक्रा कमजोर है। आप किसी नवीनता को, अपने जीवन में नए परिवर्तन को, नए बातों को परिवर्तित करने के लिए तैयार नहीं है। आपको आदत है चाय पीने की, आपको आदत है 4-5 बार पक्व भोजन खाने की, और आज आप उसको तैयार नहीं है, क्योंकि वो एक एडिक्शन है, एक हैबिट है, एक हम बोल सकते हैं कि व्यसन है। पराठे खाना या फिर चाय पीना, चॉकलेट खाना या बार बार पानी पीना, ये भी एक एडिक्शन है। तो आपको देखना है कि ऐसे कौन से व्यसन है, मेंटल लेवल पर भी है, फिजिकल लेवल पर भी है, कि नहीं अभी कुछ देखा मैं खा लूं, या फिर चाय बार बार पीना, बिस्किट्स खाना, अरे मैं जब तक मीठा नहीं खाती हूँ तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता, वो आपको रिकॉग्नाइज करना है। तो आपको ज़रूरत है अपने
सैक्रल चक्रा पर, स्वादिष्ठान चक्रा पर काम करने की। तीसरा चक्रा है सोलर प्लेक्सस चक्रा, मणिपुर चक्रा। अगर आपको लग रहा है कि मैं कभी भी मेरा टास्क, मेरा काम कंप्लीट ही नहीं कर पा रही हूँ, जितना काम कर रही हूँ मैं वहीं के वहीं पर हूँ, आगे बढ़ ही नहीं रही हूँ, मैं अपने आप को हेल्पलेस महसूस करती हूँ, मेरा तो किसी के सपोर्ट के बिना भी काम ही नहीं हो रहा है, तो आपको जरूरत है अपने इस मणिपुर चक्रा पर काम करने की। उसके बाद फोर्थ चक्रा है हमारा हार्ट चक्रा, हमारा हृदय चक्रा, अनहद चक्रा। अगर आपको आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्तों में मनमुटाव अनुभव होता है, रिश्तेदारों से बार बार पेपर आ रहा है, तो आपको आपके इस हार्ट चक्रा पर काम करने की जरूरत है, उसको हील करना है। उसके बाद आता है थ्रोट चक्रा, विशुद्धि चक्रा। अगर आपको थायराइड की कोई बीमारी है, अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने भावनाओं को दबा रही हूं या फिर जोर से क्रोध करके एक्सप्रेस कर रही हूं, आपको लग रहा है कि आपको अपने अंडर कोई अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको इमोशनली दबा रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके थॉट्स क्लियर नहीं है, आपको जो यूनिवर्स से, परमात्मा से या मुरली से जो बातें आपको पता तो चलती है लेकिन क्लियरिटी नहीं है, तब आपको सॉरी थॉट्स का यहाँ पर नहीं आएगा, आप कहने से घबरा रहे हैं, कहूँ या नहीं कहूँ, कहूँगी तो झगड़े हो जाते हैं, नहीं कहूँगी तो मैं अपने भावना को सप्रेस कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपको थ्रोट चक्रा पर काम करने की जरूरत है। और बाद में आता है थर्ड आई चक्रा। तो यहाँ पर आपको जब क्लियरिटी नहीं होती आपके विचारों में, आप मुरली को, बाबा की टचिंग को थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो लेकिन क्लियरली नहीं समझ पा रहे हो, आपको लग रहा है कि अरे बहुत सारी चीजें हैं, एक बोझ को आप महसूस करते हो, बर्डन को महसूस करते हो, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, इस तरह के थॉट्स आते हैं, तो आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करने की जरूरत है। उसके बाद है क्राउन चक्रा। आपको अभी भी रोना आता है, अभी भी अकेलापन महसूस होता है, कभी ऐसा लगता है कि डिप्रेशन में है, मैं सो जाऊं, या फिर नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि अरे मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं जैसे कि गुम हो चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह की भावनाएं आ रही है, तो आपको अपने क्राउन चक्रा पर, सहस्त्रार चक्रा पर काम करने की बहुत बहुत जरूरत है। तो आप समझ चुके होंगे इन बातों से कि आपको कौन कौन से चक्रा को हील करना है, मार्क करेंगे, लिखेंगे, और उस पर पूरे दिन में आप कभी भी काम कर सकते हैं, आज का दिन, कल का दिन, कभी भी टाइम निकाल कर जरूर अपने चक्रास को हील करें। और अगर हो सके तो आज भी विजन बोर्ड बनाए, आप फिर से बना सकते हैं, आपकी कुछ डिजायर्स चेंज हुई होंगी, तो विजन बोर्ड बनाने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। येलो कलर की शीट, पीले रंग की शीट को लेकर आएंगे। आप जो चाहते हैं, मकान मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, परफेक्ट हेल्थ बनाना चाहते हैं, तो उन पिक्चर्स को आप प्रिंट आउट निकालेंगे, या अगर आपको पास उनके फोटोज है, फोटोज लेंगे, उस बोर्ड पर पेस्ट करेंगे और उसके साइड में अफर्मेशन लिखेंगे। रिश्तों को हील करना चाहते हैं तो आप लाल रंग की पेन से लिखेंगे, और अगर आप फाइनेंस को, मकान को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हरे रंग की पेन से लिखेंगे, जैसे कि मेरी ये प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है, इस तरह से अफर्मेशन लिखेंगे। मेरा ये रिश्ता बहुत अच्छा बन चुका है, लाल रंग, गुलाबी रंग के पेन से लिखेंगे। मेरे अकाउंट में 10 करोड़ आ चुके हैं, हरे रंग की पेन से लिखेंगे। और आपको लग रहा है कि हमें अभी भी सफलता नहीं मिल रही है, तो आज एक नए प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे।
एक नई बात को शुरू करेंगे, चाहे वो बात इस ज्ञान से कनेक्टेड है या अज्ञानियों से कनेक्टेड है। जैसे कि आपको लग रहा है कि हम बार बार असफल हो रहे हैं, हम अभी अभी 2-3 दिन सफलता को अनुभव करते हैं, खुशी को अनुभव करते हैं, और बाद में फिर से वही नाखुशी, वही असफलता, वही पैटर्न। तो अब आपको क्या करना है, आपका जिस पर विश्वास है, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई हीलर, या फिर कोई आपके आसपास बाबा का बच्चा, ब्राह्मण बच्चा, आप सेंटर पर जाते हैं, कोई दीदी, कोई भाई, या मोबाइल के थ्रू भी आप जिससे कनेक्ट होना चाहते हैं उसके साथ आपको जुड़ना है और बाबा को बोलना है कि इसके थ्रू मुझे कोई ऐसी बात बताओ जिससे मैं आगे बढ़ूं। जिस बात में आप अपने आप को स्टक होता हुआ, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी अकेले की ऊर्जा काम नहीं आने वाली है और वहां पर आपको बाबा की ऊर्जा की मदद की अनुभूति नहीं हो रही है और ना ही हो सकती, शायद ऐसा हो सकता है। तो आपको एक एनर्जी के साथ फिजिकल फॉर्म में कनेक्ट होना है, तो चाहे वो बीके हो या नॉन बीके हो। जैसे कि दुनिया में बताते हैं कि आपके ऊपर हवा का इम्पैक्ट है, ऊपरी हवा का इम्पैक्ट है, ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट है। तो अगर आपको कोई रिकमेंड करता है कि आप किसी तांत्रिक के पास जाए, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, आपके वास्तु में कोई दोष बता रहा है, तो कोई वास्तु तज्ञ है उसके पास आप जा सकते हैं, क्योंकि तब तक आप जिसमें स्टक है बाहर नहीं निकलेंगे। तो आज ही आपको ये कार्य करना है। आपको लग रहा है कि एनडीएस से मुझे फायदा नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना है, तो आप जाएंगे, डॉक्टर से हेल्प लेंगे। तो ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। और अगर आपको लग रहा है कि किसी सोल से, किसी ब्रह्म कुमार या ब्रह्म कुमार से हेल्प ले, तो ज़रूर आप बाबा की याद में उनसे कनेक्ट हो जाएंगे और वो जो भी आपको गाइडलाइन देंगे, आपको उनको विश्वास के साथ फॉलो करना है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा योग का प्रयोग मुझे सफलता नहीं मिल रही है, तो आप चैंट कर सकते हैं किसी सोमान का। आपको लग रहा है कि भक्ति मार्ग का मुझे कोई मंत्र जाप करना है, आप कर सकते हैं, जैसे कि ओम 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 नमः शिवाय। नहीं तो कोई सोमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। लिटरली आप माला ले सकते हैं और चैंट कर सकते हैं, चाहे जोर से करे चाहे मन से करे। इसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा आज की इस डिवाइन एनर्जी की वजह से, इट पोर्टल की वजह से। बस आपको करना है। दूसरा, आप धन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आज गूगल से एबंडेंस चेक, आप जो चाहते हैं एबंडेंस चेक का प्रिंट आउट निकालेंगे, आज नया करेंगे। पिछला वाला जो चेक है वो परसों आपको जला देना है। अब ये नया चेक आप ले सकते हैं, चाहे ग्रीन कलर में, येलो कलर में, और पूरे दिन में कभी भी उस चेक में अपना पूरा नाम लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे जो आप चाहते हैं कि हर महीने में, या आप चाहते कि आपके परिवार के किसी सदस्य को आपके पास आए, चाहे आपके बेटे से आए, आपके युगल से आए, आपके भाई से आए, कहीं से भी आ जाए, आप चाहते कि आपके घर में आ जाए वो अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट हर महीने आने लगे। तो आपको क्या करना है, उस चेक पर वो अमाउंट लिखनी है। हो सके तो आप आज चेक को, एक्चुअली मनी को तो हम ग्रीन कलर के पेन से ही लिखते हैं, ग्रीन कलर के इंक से आप लिखेंगे। आप जितनी अमाउंट चाहते हैं अपना पूरा नाम लिखकर, और जहां पर साइन करते हैं वहां पर खुद का नाम नहीं लिखेंगे, यूनिवर्स या शिव बाबा लिखेंगे। और इस चेक में ऊर्जा भरेंगे, परमात्मा ऊर्जा को भरेंगे, और उसको आप जहाँ पर मेडिटेशन करते हैं बाबा की फोटो के सामने रखेंगे रात को, या फिर आप जहाँ पर सोते हैं पिल्लो के नीचे भी रख सकते हैं। और कल भी ऐसे ही करेंगे, इस चेक को हीलिंग एनर्जी देंगे कि बाबा की ऊर्जा से उसको चार्ज करेंगे। और कल भी आप फुल मून डे है तो उसको इसके ऊर्जा के नीचे रखेंगे, चंद्र की ऊर्जा के नीचे एक कांच के बाउल में बरनी में डालकर रखेंगे। बारिश है तो अंदर खिड़की के पास रखेंगे या मेडिटेशन रूम में रखेंगे, क्योंकि चंद्रमा की ऊर्जा तो हम फील कर ही सकते हैं। कोशिश करेंगे कि एक कांच की बरनी में डालकर विंडो के पास में आपने रख दिया, उसको थोड़ी सी सन की ऊर्जा, मून की ऊर्जा टच हो रही है, इस तरह से करेंगे। और उसको फिर परसों
आप अपने पर्स में या जहाँ पर आप भंडारा रखते हैं वहां पर रख देंगे। उसके बाद आपको मैंने जैसे बताया ग्रैटिट्यूड जर्नल 100% करेंगे, उसके बिना हम सफलता को अनुभव नहीं करेंगे। और इसके अलावा आज के दिन 369 मैंने तो जब से जून महीने से 3 जून से शुरू किया है वो कंप्लीट हो गया। फिर से दूसरा 369 आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी एक संकल्प सुबह को 3 बार, दोपहर को 6 बार और रात को 9 बार लिखेंगे। धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद बाबा, मैं धनवान बन चुकी हूँ, मैं धन का शक्तिशाली चुंबक हूँ। धनवान बाबा, आज मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ बन चुका है। धन्यवाद बाबा, आज मेरा हृदय शक्तिशाली बन चुका है। धन्यवाद बाबा, आज ये मेरा रिश्ता, नाम लेंगे, चाहे उस आत्मा का नाम ले सकते हैं, मेरा इसके साथ रिश्ता बहुत अच्छा बन चुका है। धन्यवाद बाबा, आज मुझे मेरा ड्रीम होम मिल चुका है। धन्यवाद बाबा, आज मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ चुके हैं। आप कोई भी संकल्प ले सकते हैं। ये 369 हो गया। दूसरी टेक्निक 555, 55 बार एक ही संकल्प को एक ही समय पर लिखना। तो वो उसको हो सके तो सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक, लेकिन आपको उसके लिए कम से कम 25 मिनट 35 मिनट लग सकते हैं। तो वो भी आप आज के दिन कर सकते हैं, लेकिन वो 555 इन द सेंस 5 दिन तक और 55 टाइम्स लिखते हैं। ये मेथड भी शायद आपको पता होगी, हमने इसको भी कई बार किया हुआ है। 5 दिन तक 55 टाइम्स एक ही संकल्प को लिखना। तो सारी बातें हमारे सामने क्लियर हो चुकी है। अब 5 मिनट आप ब्रेक लेंगे और फटाफट आ जाएंगे, क्योंकि 8 बजे हमें तैयार रहना है डायरी और रेड कलर के पेन के साथ। तो 2-4 मिनट आप ब्रेक लें, वॉशरूम से होकर आए, पानी पीना है, थोड़ा सा पानी पी सकते हैं फटाफट। ओके, किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? रीटा बहन, समझ में आ रहा है? सो नहीं रहे ना, जाग रहे हैं ना सभी? हाँ दीदी, पूछना तो बहुत कुछ है, क्योंकि आपने इतनी सारी बातें तो याद रखना बड़ी मुश्किल पड़ रहा है। मैं सब कुछ याद रख सकती हूँ, हाँ अपने आप को ये तो दुआ सही है दीदी, मैं याद रख सकती हूँ, किंतु वो याद हो और मेरी तो। रिक्वेस्ट है, जिन आत्माओं के साथ आप जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप में जो कुछ पोस्ट होता है, मैं खुद क्या करती हूँ, मैं इतना जो पोस्ट करती हूँ ना, कभी कभी मैं भी नहीं सुन पाती हूँ, लेकिन मैं वो डाउनलोड करती हूँ। चाहे कर्म करते हुए सुनती जरूर हूँ, क्योंकि अगर हम बार बार उन्हीं बातों पर आएंगे कि ग्रीन जूस में क्या सामग्री डालनी चाहिए, एनिमा को हम कैसे यूज करें, हम ये कैसे करेंगे, अगर बार बार आप पीछे जा रहे हैं तो आगे कब बढ़ेंगे? हमें 1 साल ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुका है, हम एनडीएस से रिलेटेड कितने सारे वीडियोस, रेसिपीज, इंफॉर्मेशन ग्रुप में भर भर के भेज रहे हैं। कितने सारे पोर्टल के बारे में कितने सारे वीडियोस हम बना चुके हैं, अभी इस महीने में नहीं बनाया है। तो जो आपको लगता है कि ये बहुत इफेक्टिव है, मुझे फायदा हुआ, आप उसी वक्त डाउनलोड करो, डाउनलोड, उसको ढूंढो नहीं, और वो यूट्यूब में रहेगा आपके मोबाइल में, वो आपकी मेमोरी फुल नहीं होने वाली है, वो यूट्यूब में डाउनलोड होकर पड़ा रहेगा। और जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, टेक्स्ट मैसेजेस अच्छे लगते हैं, उसको कॉपी पेस्ट करके आप इसमें चले जाओ ना। ये हमारे पास क्या है, टेलीग्राम में एक सेव्ड ऑप्शन का हमारे पास ऑप्शन है, उसमें कॉपी पेस्ट करके रख दो। अगर आप उन्हीं बातों में, अब तक हम एनिमा लेना नहीं जानते, अभी तक हम ग्रीन जूस को लेना नहीं जानते हैं, अभी तक हम पोर्टल्स के बारे में नहीं जानते हैं, अभी तक हम मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं जानते, अभी तक हम अपने रिश्तों को हील नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम 6 महीनों से जितना हो सके, और मुझे तो लगता है 1 साल मुझे लग रहा है, लास्ट ईयर दिवाली से हमने कितनी शक्तिशाली पावरफुल भट्टियां ली है मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। तो अभी तक हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। इन द सेंस हम
एक आत्मा के साथ जुड़े हुए नहीं है, हम एक ग्रुप में भी ध्यान अच्छे से नहीं दे रहे हैं और हमारा अपने आप के ऊपर भी अभी तक ध्यान नहीं है। तो बस 2 मिनट ब्रेक ले और आ जाए जल्दी से। हाँ जी, सब तैयार है, हैंड रेज़ करेंगे। पुकारो, पुकारो, पुकारो। बाबा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आपके सामने बाप दाता, यूनिवर्स।
आप देख रहे हो ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा शिव बाबा को। आप जैसे उसको देखना चाहते हो देखो, माँ के रूप में, दोस्त के रूप में, भाई के रूप में, फ्रेंड के रूप में। वो आपके पास है, आपके साथ है। आप साकार में देखें, सूर्य की ऊर्जा आप पर पड़ रही है। लियो राशि। अभी लियो लॉयन तो सबको पता है। आप उस साइन को बस विजुलाइज करें और वो शक्ति आपके भीतर जागृत हो रही है। जीत, विजयता, सफलता, वो आपकी चाल, आपके प्रकंपन बन रहे हैं। आज का ये दिन दिव्य दिन है, चमत्कारी दिन है। इन एडवांस में धन्यवाद करती हूँ इस 8-8 पोर्टल के लिए। इन एडवांस में धन्यवाद करती हूँ अपने कार्मिक डेप्ट को रिलीज करने के लिए। इन एडवांस में परिवार की हर सदस्य को धन्यवाद करती हूँ। इन एडवांस मेरे जीवन में आज जो धन आ चुका है, आ रहा है, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। इन एडवांस मैं अपनी स्वस्थता को, स्वस्थ शरीर को, स्वस्थ त्वचा को, अपने स्वस्थ आँखों को, स्वस्थ हृदय को, लिवर को, किडनी को, अपने 7 चक्रास को धन्यवाद करती हूँ। मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी टू रिसीव। अपने हाथों को फैलाएंगे। ब्रह्मांड सारा आपके ऊपर दिव्य ऊर्जा बरसा रहा है। आपके हाथों में देखे ऊर्जा आ रही है, आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आपने अपने साथ जो रखा है, नोट, पानी की बोतल, डायरी, पेन्स, सब पर ये डिवाइन एनर्जी छोटे छोटे सितारों के रूप में बरस रही है। आप तैयार है। मेरे भाग्य के लिए इन एडवांस में धन्यवाद कहती हूँ। मैं यूनिवर्स का धन्यवाद कहती हूँ, शुक्रगुजार करती हूँ। मैं ब्रह्मांडीय दिव्य शक्तियों का धन्यवाद करती हूँ। 8-8 पोर्टल का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं मेरे नए मकान के लिए या इस मकान में जो मैं चेंजेस चाहती हूँ, हर सुख सुविधा का धन्यवाद करती हूँ। तैयार हो जाए। सोचे आप उन कौन सी 8 इच्छाओं को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। सोचेंगे, पहले सोचेंगे। आपके ऊपर परमात्म दिव्य ऊर्जा बरस रही है। आपने अपने पास डायरी को खोला है। ऊपर सबसे पहले लिखेंगे धन्यवाद शिव बाबा। 888 3 बार लिखेंगे। 888 पोर्टल, PORTAL, पोर्टल हिंदी में लिखेंगे। गेटवे, द्वार। पोर्टल को दीदी हिंदी में क्या कहेंगे? द्वार कहेंगे ना? पारुल बहन, पोर्टल को हिंदी में द्वार कहेंगे ना? गेट जैसे कि दीदी आइडिया नहीं, पर पोर्टल ही होता है। PORTAL दीदी हिंदी में। हिंदी में भी पोर्टल लिख सकते हैं ना, PORTL। हाँ ओके, तो फिर पोर्टल लिखिए। थैंक यू 888 पोर्टल। आंखें बंद करेंगे। आपके ऊपर डिवाइन हीलिंग एनर्जी बरस रही है। आप उन संकल्प को जिनको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो आपके सामने इमर्ज हो रहे हैं। अपने बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, धन के बारे में,
और आप जो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत सारे संकल्प इच्छाएं आ सकती है। आप उनमें से 8 को सिलेक्ट करेंगे। आज की डेट लिखी होगी। अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। मैं शक्तिशाली हूं। मैं शक्तिशाली हूं। मैं शक्तिशाली हूं। मेरा हर संकल्प एक ऊर्जा है। मेरा हर संकल्प, हर इच्छा एक कंपन है। जैसे शिव बाबा ब्रह्मांड पूरा करता है, मेरा इस पोर्टल पर, इस पल पर 888 पर पूरा पूरा विश्वास है। मैं आज रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। मेरा हृदय, मेरा अवचेतन मन तैयार है और मेरा पूरा विश्वास है ये हो चुका है। विजुलाइज करेंगे, रंग भरेंगे, खुशबू भरेंगे, हो सके तो म्यूजिक लगाएंगे। और नंबर 1, या फिर आप एक मैं वीडियो दिखाती हूँ आपको। आप देखिए, मैंने वो रफली किया है। स्टार्ट। 8 बज चुके हैं। ऐसे 8 को लिखेंगे, सीधा नहीं लिखेंगे। नोटबुक को थोड़ा ये करेंगे, जैसे कि 8 एबंडेंस का नंबर है, इन्फिनिटी का नंबर है। हम 8 कैसे करते हैं, लिखते हैं ना, ऊपर से नीचे फिर से आ जाता है। तो ये हमें अलाइन करता है एबंडेंस के साथ। उसको सुला दो 8 को, क्योंकि मैं 1 मिनट वीडियो ऑन करूंगी तो उसका फ्रंट कैमरा इन्फिनिटी का साइन, इन्फिनिटी का मालूम है ना नंबर 8 को कैसे लिखते हैं? उसको लिखे। दीदी पता है। तो 2 तरीके हैं, आपको कैसे लिखना है देखिए। 8 लिखकर आप लेफ्ट साइड या राइट साइड में क्या करिए, अगर आप अबंडेंस को, धन को या धन से रिलेटेड जैसे मकान है उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप हरे रंग की पेन से उन इच्छाओं को लिखेंगे। आप रिश्तों में चाहते हैं कि प्यार बने, सुधार आ जाए, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लाल रंग के पेन से लिखेंगे। नहीं तो फिर सीधा सीधा 8 इच्छाएं एक के पीछे एक लिखेंगे लाल रंग की पेन से। लेकिन आपको कैसे लिखना है? धन्यवाद बाबा, मुझे इतना धन मिल चुका है। धन्यवाद बाबा, आज मेरे शरीर संपूर्ण स्वस्थ बन चुका है। अगर कोई ऑर्गन को पर्टिकुलर बीमारी है तो इस तरह से परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। समझ गए? स्टार्ट करें। फिर वो 8 कहाँ डालना है? वो इन्फिनिटी कब डालना है? अभी भी डाल सकते हैं दीदी, एक इन्फिनिटी अभी डालिए। हाँ, तो 2 ब्रैकेट बन गए ना, 2 हमारे पास सर्कल बन गए। तो एक सर्कल में मनी से रिलेटेड आप जो चाहते हैं वो लिखना है ग्रीन कलर के पेन से, और दूसरे सर्कल में आप रिलेशनशिप में या और भी कोई डिजायर से उसको रेड कलर में लिखना है। आपने कहा ना 8 लिखनी है, 1 आफ्टर दी अदर। तो वो जो इन्फिनिटी का साइन है वो कहाँ डालना है दीदी? बीच में डाल दीजिए। अच्छा, 8 लिखने के बाद जो एक बीच में स्पेस है ना, वहां पर डाल दीजिए। और वहां पर ये भी लिखिए 888। तो आप उस 8 के बीच में भी अपनी डिजायर्स को लिख सकते हैं, या फिर उसके नीचे 1 by 1 भी लिख सकते हैं, आपको जैसे इजी लगे। ठीक है, स्टार्ट।